Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and well at your home. Students, this is your science class. Science में student lesson 2 safety and home. हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाफ ऑफ चैप्टर रीड कर लिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आगे का चैप्टर हम लोग रीड करेंगे और आप भी साथ में रीड करेंगे. नाउ टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 20. स्टूडेंट्स, बी सेफ ऑन द रोड हम लोग रीड कर चुके थे. अब हम लोग क्या रीड करेंगे? बी सेफ एट होम. कुछ हम लोगों ने सेफ्टी रूल्स पढ़े थे जो कि हम लोगों को कहाँ फॉलो करने थे? रोड पे चलते टाइम. बी सेफ एट होम, हमें अपने घर में कैसे सेफ रहना चाहिए? डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर. यू और समवन कुड ट्रिप ओवर देम. स्टूडेंट्स, हमें अपने टॉयज, बैग्स और शूज फर्श पे नहीं फैलाना चाहिए, ना छोड़ना चाहिए. यू आर समवन कुड ट्रिप ओवर देम, नहीं तो आप या घर का और कोई भी सदस्य क्या हो सकता है? उस पर स्लिप करके गिर सकता है. बी केयरफुल विथ शार्प थिंग लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर. यू मे हर्ट योर सेल्फ. स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो भी शार्प थिंग्स होती हैं जैसे नाइफ है, चाकू है, ब्लेड है, सीजर है, इन सबको बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या हो सकते हैं? इससे हर्ट हो सकते हैं, हमको इनसे चोट लग सकती है. फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली. फायर हमें बहुत ही बुरी तरह बैडली हर्ट कर सकती है. ठीक है. बी केयरफुल नियर स्टोव्स, इसलिए हमें गैस या स्टोव्स के पास में नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए तो बहुत ही सावधानी से जाना चाहिए. डू नॉट टच हॉट पैंस और बॉइलिंग वाटर. हमें गर्म पैंस और बॉइलिंग उबलते हुए पानी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? हम इससे जल सकते हैं. While lighting candles and matches, hold them away. जब हम लोग कैंडल जलाते हैं या माचिस जलाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा दूरी से इसको यूज करना चाहिए, दूर से पकड़ना चाहिए. ठीक है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विचेस विद वेट हैंड. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जैसे हम लोगों को फैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, तो स्विचेस को हम लोग टच करते हैं, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग स्विचेस को कभी भी गीले हाथों से ना टच करें. हमारे हाथ कैसे हो? ड्राई हो, सूखे हो, तब हम लोगों को स्विचेस को टच करना चाहिए, नहीं तो हमको क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट. स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को घर में कोई भी मेडिसिन लेनी है, कोई भी दवा लेनी है, तो घर में हम लोगों को किससे पूछना चाहिए? हमारे घर में जो भी हमारे बड़े हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, उनसे परमिशन लेके ही हम लोगों को मेडिसिन लेनी चाहिए. डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग से नहीं खेलना चाहिए, बेडशीट से नहीं खेलना चाहिए, पिलो केसेस से भी नहीं खेलना चाहिए. बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड, और उनको एक दूसरे पे फेंक के हम लोग खेलते हैं ना, तो जो पिलो होती है, पिलो को एक दूसरे को मारते हैं, फेंकते हैं, तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना चाहिए. इससे हमारा जो हेड होता है वो क्या हो सकता है? हर्ट हो सकता है, और एक दूसरे के हेड पे फेंक के भी नहीं खेलना चाहिए. फर्स्ट एड. स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड क्या होता है? जब हम लोग किसी भी हर्ट पर्सन को, ठीक है, कोई भी फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है? फर्स्ट एड. कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे हमारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या किसी बड़े के आने से पहले जो भी हेल्प देते हैं वो क्या होता है? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार. आफ्टर एन एक्सीडेंट, द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. एक्सीडेंट के बाद में जो भी फर्स्ट हेल्प एक इंजर्ड पर्सन को, घायल व्यक्ति को दी जाती है, वो क्या होती है? फर्स्ट एड. इफ वन ऑफ योर फ्रेंड गेट हर्ट, अगर आपका कोई भी फ्रेंड हर्ट हुआ है, चोट लगी उसको, यू नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू. अब तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कोई भी हेल्प जो देते हैं किसी बड़े के आने से पहले. Here is what you can do. अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कीप काम, शांत रहें. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. जो भी घायल पर्सन है, घायल व्यक्ति है, उसके आसपास क्राउड नहीं करना चाहिए. ठीक है. भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए. कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट. हमें किसको कॉल करना चाहिए? या तो डॉक्टर को कॉल करना चाहिए या किसी बड़े को कॉल करना चाहिए. डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड. लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल. स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो वुंड होता है, घाव होता है, उसको
उसको क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ से बांध देना चाहिए, ठीक है, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्लड बह जाएगा जो कि बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल होगा। क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी घाव है वो वाउंड है उसको क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए। टाई या क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वाउंड, वाउंड के ऊपर क्या करना चाहिए, हमको क्लीन साफ हैंकी या बैंडेज बांधना चाहिए। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, क्या करना चाहिए, जो इंजर्ड पर्सन है, घायल व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, या तो बिठाना चाहिए अच्छे से या फिर लेटा देना चाहिए। कीप द वाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ड, बॉडी को उठाने से पहले सबसे पहले जो भी उसका घायल पार्ट है उसको उठाना चाहिए। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, और अपने इंजर्ड फ्रेंड को कैसे बिठाना चाहिए, बहुत ही आराम से उसको बिठाना चाहिए और आराम से उसको रखना चाहिए। Now turn page number 22. Home is the best. Our home, our house keep us safe from the heat of the sun, the cold, the rain and the storm. Students, घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, हमें घर की नीड क्यों होती है, Why do we need home? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा हाउस होता है वो क्या करता है, हमें सेफ रखता है, बचाता है किससे, हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी से, द कोल्ड ठंड से, बारिश से, और जो आंधी तूफान आता है उससे भी हमको क्या करता है, घर हमारा बचाता है। अगर हम घर के अंदर होते हैं तो हम क्या होते हैं, सेफ होते हैं, और अगर बाहर होते हैं तो हम लोग सेफ नहीं होते। तो सुरक्षित रहने के लिए हमारे लिए हमारा घर बहुत ही आवश्यक होता है। A good house, quality of good house, good house की क्वालिटी क्या क्या होती है स्टूडेंट्स, द रूम इज द हाउस शुड बी एयरी एंड वेल लीट। स्टूडेंट्स, जो हमारे घर के रूम जो होते हैं हाउस के, वो कैसे होने चाहिए, एयरी होनी चाहिए, मतलब मीन्स हवा आनी जानी चाहिए। अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक अ वरांदा और अ कोर्टयार्ड। स्टूडेंट्स, और हमारे इस घर में क्या होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठ सके, जैसे वरांदा या कोर्टयार्ड। This give us fresh air, sunlight and a place to play in। और ये वरांदा हमको क्या देता है, हम लोग बैठ के जहाँ बातें करते हैं तो हमको फ्रेश एयर देता है, ताज़ी हवा देता है, और वहाँ से हम लोग सनलाइट भी हमको मिल सकती है, एंड प्लेस टू प्ले, और खेलने के लिए जगह भी मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रूम के अंदर रहते हैं तो हम लोगों को हवा वहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है, और हम लोगों को सनलाइट भी नहीं मिलती है, और हम लोग रूम के अंदर खेल भी नहीं सकते। इसलिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वरांदा होना चाहिए, आंगन होना चाहिए, ठीक है, खेलने के लिए और बाहर बैठने के लिए। A house should have a well-planned drainage system that carries dirty water away from the house। और हर एक हाउस में क्या होना चाहिए, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पाइप्स और ड्रेनेज सिस्टम का मीन्स क्या होता है, पाइप्स फॉर कैरिंग अवे द डर्टी वाटर, पाइप्स लगे होने चाहिए जिससे जो क्या होता है, डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वो घर से बाहर रिमूव हो जाता है। अवे फ्रॉम द हाउस, और डर्टी वाटर को बाहर ले जाने के लिए एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। डोर एंड विंडोज शुड बी फिटेड विद द वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे। डोर और विंडोज में क्या लगा होना चाहिए स्टूडेंट्स, वायर नेटिंग लगी होनी चाहिए, जिससे हमारे घर के अंदर फ्लाइज या मॉस्किटोज, मच्छर या मक्खियाँ घर के अंदर ना पाए, वो सब घर के बाहर रहें। केयर ऑफ द हाउस, हमें हाउस की अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड। स्टूडेंट्स, जो हमारा जो ड्रेन्स होता है, जो किचन की ड्रेन्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, और बाथरूम की ड्रेन्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन अ डर्टी वाटर दैट कलेक्ट नियर द हाउस। और अगर हमारे घर के आसपास क्या होता है, कहीं पे भी गंदा पानी कलेक्ट होता है, जमा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं, मॉस्किटोज पनप सकते हैं। इसलिए जो हमारे किचन से गंदा पानी जो निकलता है, ठीक है, और जो हमारे बाथरूम से गंदा पानी निकलता है, वो जो निकलने की जगह होती है वो किसके थ्रू होनी चाहिए, पाइप के थ्रू होनी चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जो नालियाँ होती हैं वो ओपन नहीं होनी चाहिए। वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। वॉश बेसिन को, टॉयलेट्स को और बाथरूम्स को डेली वॉश करना चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स इन द रबिश। हम लोगों को डस्टबिन भी अपनी कवर्ड करके रखनी चाहिए, जिसमें जो हम मक्खियाँ होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, वो उसमें
एंड जो एग होती हैं वो ना रख पाएँ और जिससे गंदगी ना फैले। गार्बेज मस्ट बी थ्रो इन द पेपर डंपिंग प्लेस, डू नॉट ऑन द रोड। और हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे घर का गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको खुले रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। उसको कहाँ फेंक रखना चाहिए, प्रॉपर डंपिंग प्लेस पे उसको डालना चाहिए जहाँ पे डाला जाता है। कर्टन्स मस्ट बी वॉश रेगुलरली, और हमें जो हमारे घर के कर्टन्स होते हैं उनको भी डेली वॉश करना चाहिए। A house becomes a home when the people living in it love each other. स्टूडेंट्स, हमारा जो एक हाउस होता है, हाउस मीन्स क्या होता है, मकान, और होम मीन्स क्या होता है, घर। तो एक हाउस होम कब बनता है, जब वहाँ के लोग, उसमें रहने वाले लोग आपस में प्रेम लव के साथ में रहते हैं। ठीक है, प्रेम भाव से जब आपस में वहाँ के जितने पर्सन है सब रहते हैं, तो जो हमारा हाउस होता है वो क्या बन जाता है, हमारा घर बन जाता है। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, और हाउस को, घर को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। मेक इट अ प्लीजेंट प्लेस टू लिव, और उसको एक उचित स्थान बनाना चाहिए रहने के लिए। मिल के जब सब लोग काम करते हैं तब क्या होता है, घर घर बन जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 23। कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई हैं। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज को आप लोगों को करना है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आप लोग कर लेंगे। वाइल प्लेइंग अ गेम, टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स। टाइम देखिए, पाउस करिएगा, पाउस। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, समझ लिया है, तो एक्सरसाइज भी आप लोग कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाइल प्लेइंग अ गेम, फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, लीव व्हेन यू लॉस, फॉलो इट्स रूल, फाइट फॉर योर टर्न। तो हमें गेम खेलते टाइम में क्या करना चाहिए, बी ऑप्शन को टिक करिए, फॉलो इट्स रूल्स। क्या करना चाहिए हमको स्टूडेंट्स, जो भी गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉट इफ यू टच, हमें इलेक्ट्रिक शॉट कब लगता है, जब हम लोग क्या करते हैं, स्विच वेट, यू टच स्विच विथ वेट हैंड। हम लोग क्या करते हैं, जब गीले हाथों से टच करते हैं स्विच को तो हमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। स्विच विथ वेट हैंड, वी टच स्विच विथ वेट हैंड। जब हम लोग वेट हैंड से स्विच को टच करते हैं तो क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन को टिक करिए। 3 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड हमें इंजर्ड पर्सन को कब देना चाहिए, आफ्टर 1 आवर व्हेन शी फिट हो तब देना चाहिए, या 1 घंटे बाद देना चाहिए, या इमीडिएटली देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। तो कब देना चाहिए, तुरंत, इमीडिएटली। इमीडिएटली देना चाहिए। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। फोर्थ नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड टू कीप अवे। डस्टबिन हमें बंद करके क्यों रखनी चाहिए, क्या दूर रहे, हाउस फ्लाइज दूर रहे। घर में जो मक्खियां आती हैं उनको दूर करने के लिए हमें डस्टबिन क्या करनी चाहिए, कवर्ड करके रखनी चाहिए, हाउस फ्लाइज। स्टूडेंट्स, इसको टिक आउट कर लीजिए आप। देन एक्सरसाइज बी, टिक कर लिया आप लोगों ने, टिक कर लीजिए। देन एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी स्टूडेंट्स, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट वर्ड्स रिलेटेड टू सेफ्टी। सेफ्टी से रिलेटेड कुछ अनस्क्रम्बल्स वर्ड दिए गए, उनको हम लोग क्या करना है, करेक्ट करके, लेटर्स को करेक्ट फॉर्म में लिख के एक करेक्ट वर्ड बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, इंजरी।
सेकेंड वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? वाउंड, WOUND. Then third word is bandage. And fourth word is footpath. Now write down in your book. स्टूडेंट्स इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस